श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के शून्य हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा बन नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी टिकने नहीं देता। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो उनके भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती हैं, और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये एक मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करे, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं आती है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती होता है।